हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं अगेन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो हम ये दोनों क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछे गए थे इसको ट्राई करते हैं। तो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर, मतलब हमें सॉलिड सिलेंडर की क्या दी है, जो हमारा सिलेंडर है, हमारे पास सिलेंडर है उसके डायमेंशंस हमें दिए हैं। हमें सिलेंडर की हाइट दी है 14 सेंटीमीटर और सिलेंडर का रेडियस दिया है 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। अब उसमें से हमें बोला है 2 इक्वल कोनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 3 एंड हाइट 4 आर कट। मतलब अगर हमारे पास ये सिलेंडर है तो इसमें से हमने 2 इक्वल कोन्स, जिसका रेडियस हमें दिया है कितना, कोन का रेडियस कितना दिया है हमें, कोन का रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर का रेडियस कितना था 3.5। सिलेंडर का रेडियस कितना था 3.5, बट कोन का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। और कोन की हाइट कितनी है, हमें दी है 4 सेंटीमीटर और सिलेंडर की हाइट कितनी थी 14। मतलब और हमें बोला है कि ये दोनों क्या, कैसा सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल भरा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। इसमें से हमें 2 इक्वल कोन्स निकालने हैं, 2 इक्वल कोन्स holes each of radius 3 and height 4 centimeter are cut from both the bases of the cylinder. Then they are asking find the surface area of the remaining solid. Now this is the remaining solid. Let me make the figure for you again. अगर ये हमारे पास पूरा सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है 3.5, इसमें से हमें 2 कोन्स निकालने हैं। तो ऐसा कुछ होगा हमारा कोन, और कोन की हमें हाइट वगैरह दे दी है, हाइट और रेडियस कोन का हमें गिवन है। 2 इक्वल कोन्स निकालने हैं। अच्छा, और दे आर आस्किंग फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये जो बचा है वो हमारा रिमेनिंग सॉलिड है, मतलब हमें इसका क्या निकालना है। जब भी सरफेस एरिया बोले मतलब दे आर आस्किंग TSA, तो हमें क्या निकालना है इसका TSA। तो देखना आप कौन कौन सा पार्ट टच कर सकते हो। आप सिलेंडर का सरकमफेरेंस टच कर सकते हो, यस और नो। सिलेंडर का सरफेस एरिया टच कर सकते हो। कब सरफेस एरिया मीन्स आपको क्या निकालना है, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस आप ये दोनों कोन का सरफेस CSA भी टच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से तो हमने होल कर दिया है तो अब ये जगह खाली है तो इसको भी हम ऐसे अंदर से टच कर सकते हैं। तो मतलब 2 इंटू CSA ऑफ कोन, यस और नो, यस। क्या और भी कुछ बचा है, यस, और भी कुछ क्या बचा है ज़रा हम देखते हैं। और बेटा हम इसमें ये जो कोसेंट्रिक सर्कल वाला पार्ट है उसको भी तो टच कर सकते हैं, यस और नो। ये बाउंड्री जो बची है, क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट डिफरेंट था, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा, अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको टॉप व्यू में क्या दिखेगा, ये सिलेंडर वाला सर्कल है और ये कोन वाला सर्कल है, तो हम ये वाली शेड, ये वाली रीजन को भी तो टच कर सकते हैं। तो दिस इज एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल, एरिया बिटवीन द 2 सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर इज कॉल्ड एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बिटवीन द 2 कोसेंट्रिक सर्कल। तो हमें 2 सर्कल है, ऐसी टॉप का होगा ऐसी बॉटम का होगा, तो 2 इंटू पाई बड़ा R² माइनस छोटा R², यस और नो। क्योंकि 2 सर्कल थे ना, ऊपर और नीचे, इसलिए क्या लिखा 2। और एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स, एरिया बिटवीन कोसेंट्रिक सर्कल्स कैसे निकालते हैं, पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल R²। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी टू गेट द TSA ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर आफ्टर रिमूविंग 2 इक्वल कोनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट दिस। दिस इज क्लियर टू यू। तो अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH, तो 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, हाइट कितनी दी है सिलेंडर की 14, प्लस 2 इंटू CSA मतलब πRL, ओके, पाई, आर की वैल्यू कितनी दी है 3, एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस और हाइट दिया है कोन का रेडियस है 3, कोन का हाइट है 4, तो स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा, वेरी गुड 5, तो 2 इंटू πRL, ओके, प्लस 2 पाई कैपिटल आर कितना है 3.5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है टू गेट द टोटल TSA, यस और नो लर्नर्स। ओके टेकिंग 2 पाई कॉमन, थोड़ी कैलकुलेशन इजी करनी है, ऐसा नहीं है हम क्या पूरा सॉल्व कर दें जैसा हमने बोला है, हम कैलकुलेशन इजी करेंगे। हम 2 पाई कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3.5 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 3.5 का स्क्वायर, यस 3.5 का स्क्वायर 12.25 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 9 इज 3, कितना आएगा 3.25। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कर लेंगे लर्नर्स, यस और नो, yes, now you can solve this to get the surface area of the remaining solid. Okay, let me know your answer in the comment section. We are not going to solve whole because we need to learn only the concept. Okay, should I erase it? Yes. Next, spherical marbles each of radius 0.7 centimeter are dropped into a cylindrical beaker. हमारे पास एक cylindrical beaker है जिसमें हम spherical marbles मतलब sphere डाल रहे हैं छोटे छोटे, are dropped into a spherical beaker of base diameter
ये हमें स्फीयर का रेडियस दिया है, ये हमें किसका दिया है, स्फीयर का रेडियस। इतने रेडियस के स्फीयर्स हम इस सिलेंड्रिकल बीकर में डाल रहे हैं और सिलेंडर के भी डायमेंशंस हमें दिए हैं। सिलेंडर की डायमेंशन मींस रेडियस दिया है उसमें, यस 7.2 सेंटीमीटर। ओके, कंटेनिंग सम वाटर, इसमें कुछ ना कुछ पानी भरा हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट कैन बी ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर, हमें निकालना है हम कितने मार्बल्स इसमें ड्रॉप कर सकते हैं सो दैट द वाटर लेवल राइजेज बाय 5.6 सेंटीमीटर। हमें नहीं पता ओरिजिनली कितनी हाइट तक पानी भरा है, बट हमें पता है कि ड्यू टू दीज मार्बल्स द हाइट लेवल राइजेज, द हाइट लेवल राइजेज बाय 5.6 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि मार्बल्स की वजह से वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, क्योंकि सपोज पानी यहाँ तक भरा था बट ड्यू टू मार्बल, एडिंग मार्बल, हमारा पानी का लेवल सपोज यहाँ तक आ गया, मतलब ये किसके बराबर है, 5.6 सेंटीमीटर की। मतलब जो पानी का वॉल्यूम है, जो पानी किस शेप में है, सिलेंड्रिकल, वो किसके बराबर है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, यस और नो। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट। अकॉर्डिंग टू दिस हमें सिलेंडर की टोटल हाइट की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसी से अपना आंसर निकाल सकते हैं, यस और नो लर्नर्स। तो आप क्या लिखोगे, यस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए जो वाटर है वो किस शेप में ऑक्यूपाइड है, यस सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 5.6। ओके, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है 0.7 का होल क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पाई से पाई कैंसिल करेंगे, हमेशा ट्राई करेंगे कि कैलकुलेशन को टफ ना बनाएं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 होल अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 5.6। ओके, ये 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। अच्छा, और ये 7.3 0.7 नीचे आएगा 3 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ मार्बल्स। अब क्या करें आप, ये डेसिमल हटाएं और नीचे ऊपर क्या आ जाएगा 10 की पावर 3, 7 से 7 कैंसिल, यस और नो, यस। अच्छा ओके, अब आपके पास बचा क्या है, अब आपके पास बचा है n इज इक्वल्स टू 5600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 16 और वी कैन से 4 इंटू 4, यस और नो, यस। अब 7 की टेबल में 556 आता है कितने टाइम्स, यस। सो इट इज ओके। नाउ 4 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, फिर से 4 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150। मीन्स हाउ मेनी मार्बल्स आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल सो दैट द वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर, यस। सो द नंबर ऑफ मार्बल्स, how many marbles, yes 150 marbles are dropped so that the water level rises by 5.6 centimeter. Okay learners, this question is clear to you, both the question, yes. So meet you in the next video, bye.